हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज आपकी दूसरी वीडियो है और ये जो वीडियो है ये ग्रामर के लिए है, 12th के इंग्लिश के लिए। और ये जो वीडियो है प्रीवियस ईयर जो भी 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस है उसको, ये सारा क्वेश्चन वो उसी से है। ठीक है। अब जो भी आपको लगभग जितने भी प्रीवियस ईयर में है, चाहे 2021 में हो या 2020 में या 19-18 में, जो भी इंपॉर्टेंट रूल से पूछे गए क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को यहाँ इसमें कराया गया है, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपको एग्जामिनेशन में एक आइडिया मिल जाए कि आपको कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे और कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप कर देना है। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपका, और ये देखने के बाद आपको पूरा क्लियर माइंड में हो जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और डाउट भी नहीं रहेगा। तो इसलिए आप ये इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जो भी जितने भी क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, आई रीड द रामायण। अब इसके लिए क्या कर रहा है, इसके लिए है आप एक सूटेबल फ्रेज ढूंढना है। ये भी हर बार एक क्वेश्चन आपको इससे आता है, इसके लिए एक सूटेबल फ्रेज ढूंढना है। अब आई रीड द रामायण का मतलब है मैं रामायण पढ़ता हूँ। ठीक है। अब जो नैरो स्केप है, नैरो स्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। ठीक है। आपको ऑप्शन पढ़ना होगा, तो ये बाल बाल बचना तो होगा नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया। मोर और लेस के मतलब करीब करीब, ये भी नहीं होगा। अब नेक एंड नेक का मतलब होता है बराबर मुकाबले का, ये भी आपका नहीं होगा। और नाउ अगेन का जो मतलब होता है, इसका राइट आंसर सी होगा। नाउ और अगेन का मतलब होता है समय समय पे। मैं क्या हो, मैं रामायण समय समय पे पढ़ता हूँ। यानी आई रीड द रामायण का मतलब होता है मैं रामायण पढ़ता हूँ। और ये कौन से टेंस में है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और सिंपल प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। इसका मतलब जो सेम मीनिंग देगा वो नाउ एंड अगेन देगा, क्योंकि इसका मतलब है समय समय पर, यानी आप लगातार इसको करते हो। ठीक है। तो इसका आंसर ए का ये सी हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई डैश इटन। ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर बेस पे, आपको स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, कौन से वर्ब के बाद क्या आता है और कौन सा शब्द क्या लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखना आई डैश इटन, जो यहाँ पे कौन सा एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि इटन तो यहाँ पे मेन वर्ब है। ये जो इटन है वो अपना मेन वर्ब, अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब चुनना, अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, आई हैव इटन हो जाएगा। ठीक है। अब बाकी क्यों नहीं हो सकता वो देखेंगे, क्योंकि बी में क्या है, बी माइट है। माइट क्या है, मॉडल। मॉडल जो होते हैं वो हमेशा बनते हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कभी नहीं बन सकते। और इनके साथ जो वर्ब की फॉर्म आती है ना, वो फॉर्म आती है वर्ब फॉर्म। इनके साथ ना V2 आ सकता है ना V3 आ सकता है। जब भी आएगा मॉडल के साथ, तो जो मॉडल लेते हैं अपने साथ हमेशा V1 लेते हैं। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, शुड भी मॉडल है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो इटन V3 है, ये जो इटन है V3 है, तो होगा ही नहीं। और मे भी क्या है, मे भी मॉडल है, अपने साथ कौन सा लेगा वर्ब, ये V1 लेगा। तो ये हमारा तीनों गलत हो जाएगा। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं, और आपको एलिमिनेट करके ही बनाना चाहिए, ताकि आपको 100% श्योरिटी रहे कि आंसर ये होगा तो क्यों होगा। ठीक है। जो मॉडल होते हैं वो V1 लेते हैं, क्योंकि जो मॉडल होते हैं ना, वो मॉडल आपके इमोशन को शो करता है। चलिए हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे हर साल जितने भी आप प्रीवियस ईयर में आप देखोगे ये क्वेश्चन इस टाइप का होता ही होता है। यू विल गेट द प्राइज डैश यू डिजर्व इट। देखिए एक क्लॉज यहाँ पे, ये आपका एक क्लॉज ये है और दूसरा क्लॉज ये है। देखो क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब के पेयर को होता है। अब इस दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए। अब यहाँ पे बेस्ट सुटेबल कंजक्शन चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे 4 दिए हैं, तो यहाँ पे कौन सा कंजक्शन होगा, तो वो आपको ये देखना है। इसके लिए राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, इफ़ हो जाएगा। आपको होगा सर इफ़ क्यों होगा, देखिए इफ़ जो यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे जो दो क्लॉज है ना, दो क्लॉज है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन को शो कर रहा है। ठीक है। यदि आपको यू विल गेट द प्राइज, आपको इनाम प्राइज मिलेगी इफ़ यू डिजर्व इट, यदि आप इसे डिजर्व करोगे तब। ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन को शो कर रहा है, कंडीशन को शो करने के लिए यहाँ पे इफ़ आता है, यदि आएगा। ठीक है। और जब भी इफ़ वाले जो क्लॉज होगा उसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, और जो सेकंड क्लॉज होगा उसमें ये फ्यूचर, ये वाला फ्यूचर होगा, और जो भी कंडीशन बताने वाले क्लॉज होंगे उसके साथ आपका यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। अब ये रूल बना क्यों है, इस रूल ये इसलिए बना है कि हम अगर यहाँ पे फ्यूचर लिख देते हैं, देखो मीनिंग आपका यहाँ पे फ्यूचर का आएगा, लेकिन यहाँ पे टेंस सिंपल प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। क्योंकि अगर इसको फ्यूचर बनाते हैं तो फ्यूचर में हमेशा मूड को शो किया जाता है, इंटेंशन को शो किया जाता है। लेकिन ये है कंडीशन, शर्त, जब तक ये वाला काम पूरा नहीं होगा तब तक ये वाला नहीं हो पाएगा। और इसलिए यहाँ पे कंडीशन वाले हैं, इसलिए यहाँ पे इफ़ का प्रयोग होगा, बाकी बी, डी और सी का प्रयोग नहीं होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वॉइस का क्वेश्चन है। इसको बनाने से पहले कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे ये वॉइस को ना एक्टिव पैसिव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वॉइस को एक्टिव पैसिव के नाम से भी जाना जाता है। अब एक्टिव क्या है, एक क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। जैसे राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, ये आपका एक्टिव है। अब इसका पैसिव क्या होगा, ए मैंगो इज ईटन बाई राम, ये इसका पैसिव हुआ। अब इसका मीनिंग है आम जो है राम के द्वारा खाया जाता है। अब कहोगे सर इसमें ना मीनिंग चेंज हो रहा है, ना ही टेंस चेंज हो रहा है, तो दोनों तो एक ही है। हाँ, तो वॉइस बन क्यों रहा है, देखिए वॉइस हम इसलिए बनाते हैं, सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, पहले में हम राम को हाईलाइट कर रहे थे, दूसरे में हम मैंगो को हाईलाइट कर, बस इसमें ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे बनाया जाता है। ना ही इसमें टेंस चेंज होता है, ना ही मीनिंग चेंज होता है, ठीक है। इसलिए आपको इस तरह अगर आपको याद रहेगा ना, तो आप जो भी स्ट्रक्चर है आप उसी स्ट्रक्चर से बनाकर एलिमिनेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दे वेयर वॉचिंग, अब यह क्या है, पास्ट का कंटिन्यूअस, ये क्या है आपका पास्ट का कंटिन्यूअस। तो जो भी होगा वो पास्ट का कंटिन्यूअस। जब भी कंटिन्यूअस हो तो एक चीज़ आपको की हम बता रहे हैं, की आप याद रखो, कंटिन्यूअस होगा तो यहाँ पे बिंग जरूर होगा। कंटिन्यूअस होगा तो उसके पैसिव में बिंग जरूर होगा। अब देखिए यहाँ पे बी में क्या बिंग है, नहीं, ये गलत हो गया। डी में बिंग है, नहीं, ये गलत हो गया। ए में बिंग है, नहीं, ये गलत हो गया। बचा क्या, ये सी हमारा राइट आंसर होगा। अब इसको सेकेंडों में बना सकते हैं बिना कोई एरर के। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई डैश लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, देखिए ये भी आपका क्या है, ये आपके स्ट्रक्चर बेस पे है। आपको ये भी स्ट्रक्चर बेस पे आपको एलिमिनेट करके बनाना पड़ेगा कि कौन से वर्ब के साथ क्या आता है। तो चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए आई है, और यहाँ पे जो लाइक है ना, वो लाइक आपका मेन वर्ब है। लाइक क्या है, मेन वर्ब जो वर्ब की बेस फॉर्म है, ठीक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये V1 है, वर्ब की बेस फॉर्म है। अब आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा इसके साथ क्या क्या है। देखिए आई अपने साथ, ये जो आई है फर्स्ट पर्सन आई अपने साथ, तो कभी डज का प्रयोग नहीं होगा इसके साथ, तो ये गलत हो गया। आई अपने साथ हैज का भी प्रयोग नहीं लेता है, प्रयोग नहीं होता आई के साथ, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब ए हो सकता है और बी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमिनेट करके ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ए भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखना है कि लाइक है, लाइक जो कि V1 है, और हमारा क्या है यहाँ पे एक हेल्पिंग और हैव है, और हैव के बाद जो फॉर्म आती है वो V3 ही आती है। इसके साथ अगर डायरेक्टली कोई वर्ब आएगा वो V3 आएगा, बाकी कोई और फॉर्म आ ही नहीं सकता। तो ये भी हमारा गलत हो गया, क्या हो गया, राइट, हमारा आंसर ए हो गया। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, 2021 में पूछे गए, इसलिए आप, और इन्हीं रूल्स पे ही आपके जितने भी एग्जामिनेशन में इसी बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इनको वीडियो को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब ये क्वेश्चन है, आई डैश माई एप्लीकेशन यस्टरडे, ये टेंस बेस पे है। ये क्या चीज़ पे है, टेंस पे। अब आपको देखना होगा एग्जामिनर को किसी अब खास टेंस से आपको कोई पूछना है, तो आपको कोई ना कोई क्लू लगा कर देगा, कोई ना कोई क्लू देगा। अब उसी क्लू को पहचाना, तो देखिए इसमें यस्टरडे है। अब यस्टरडे क्या बताता है, पास्ट को, और पास्ट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ V2 इस्तेमाल करते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी क्यों नहीं हो सकता उसको भी देख सकते हैं। ए में रिटेन है, अब यहाँ पे जो रिटेन है वो V3 होता है, V3 बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पे आई के साथ हैज का प्रयोग होता नहीं, तो ये गलत हो गया। और चूंकि यहाँ पे यस्टरडे पास्ट है और विल राइट क्या फ्यूचर को बताता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो आपको डायरेक्ट आंसर पता है तो वो बनाओ, नहीं तो आप एलिमिनेट करके आप 100% बना सकते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देयर इज ए डैश ओवर द गंगा, देखिए यहाँ पे जो देयर है ना वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर इज ए डैश ओवर द गंगा, ये मीनिंग बेस पे। अब भाई गंगा के ऊपर में क्या है, गंगा के ऊपर में क्या हो सकता है, तो गंगा के ऊपर में ब्रिज है, तो ये हमारा राइट आंसर ब्रिज हो गया, डी हो गया। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये चूज द करेक्ट सेंटेंस, इससे भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जब करेक्ट सेंटेंसेस पूछा जाएगा तो 4 में से कहीं ना कहीं 3 में तो कोई ना कोई गलती होगा, आपको गलती ढूंढना है। आप सही वाले पे, सही ऑप्शन पे पहुँच ही जाएंगे, तो आपको गलती ढूंढना है। तो देखिए डी वाले में क्या है, ही है, ब्राइड है, ही है और ब्राइड है। ये नाउन, ब्राइड नाउन है और ही प्रोनाउन है, बिना कंजक्शन का दिया, ये हमारा गलत हो गया। चलिए ब्राइड हैड ब्यूटीफुल, ब्राइड पास ब्यूटीफुल थी, ये मीनिंग ही नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया मीनिंग से। ब्यूटीफुल ब्राइड इज हिज, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल, ये हमारा राइट आंसर, उसकी जो दुल्हन है वो सुंदर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये आर्टिकल बेस के लिए, देखिए ये क्वेश्चन जो है आर्टिकल बेस पे है, और आर्टिकल के लिए आपको जानना पड़ेगा कहाँ आर्टिकल का प्रयोग होता है, कहाँ नहीं, और इसी टाइप से पूछा ही जाता है। अब जितने भी प्रीवियस ईयर में आप देख लोगे, तो ही हैज़ रीड डैश वेदा, देखिए वेदा जो है ना प्रॉपर नाउन है, अब लेकिन ये खास है, एक सीक्रेट पवित्र ग्रंथ की बात होती है। जब पवित्र हो तो उसके साथ कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होता है, ये खास है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब ये भी क्या है, अब ये भी आपका वॉइस है, ठीक है, ये भी क्या है आपका वॉइस है। तो हमने वॉइस है तो वॉइस में पता है कि आपको ना मीनिंग चेंज होता है ना ही टेंस होता है, बस ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करिए, यानी ऑब्जेक्ट क्या है हमारा द रूम को देखना। ये टेंस कौन सा है, पास्ट का है, पास्ट का सिंपल पास्ट का ये नेगेटिव है, ठीक है, सिंपल पास्ट का ये नेगेटिव है। तो टेंस भी क्या चीज़ में रहेगा, तो पास्ट में रहेगा। देखिए अब ऑप्शन एलिमिनेट करना है। हैज क्या है, हैज प्रेजेंट को बताता है, ये गलत हो गया। इज क्या है, प्रेजेंट को बताता है, वो गलत हो गया। अब यहाँ पे ए क्या, देखिए ए में क्या दिया है, क्लीनिंग दिया है। जब भी यहाँ पे वॉइस बनेगा, वॉइस में एक ही वर्ब आती है भीतरी, ये भी हमारा गलत हो गया, डायरेक्ट आंसर हमारा सी हो गया, ठीक है। अब सेकेंडों में वॉइस को आप बना सकते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब विनीता डैश नो द आंसर। अब विनीता, अब क्या है, इसमें कौन सा एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब चुनना है। यहाँ पे कौन सा है, मेन वर्ब है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब जो भी आएगा, कौन से ऐसे हेल्पिंग वर्ब जिनके साथ मेन वर्ब का प्रयोग होता है, उनको देखना पड़ेगा। सबसे पहले विनीता है, विनीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब विनीता के साथ जो भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही आएगा। यहाँ पे डू क्या है, वो प्लूरल होता है, ये नहीं होगा। हैव क्या होता है, प्लूरल, ये नहीं, या तो सी हो सकता है, नहीं तो बी हो सकता है। और जो सी है ना, हैज है, हैज हैव के साथ वर्ब की डायरेक्टली तीसरी फॉर्म आती है। जो नो कैसी फॉर्म है, ये नो है हमारा V1, तो ये भी हमारा नहीं होगा, डायरेक्ट हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये भी वॉइस पे, ये नरेशन के लिए है। अब देखो इसको, अब नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोला जाता है। अब जब भी इसको रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है, ठीक है। अब इसको रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, इसके जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव, टेंस का मतलब क्या, वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, टेंस में बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो आपको देखना है। अब यहाँ पे स्मेल्स कौन सा है, प्रेजेंट टेंस में है, तो ये हमेशा जब भी आपके ऑप्शन होंगे प्रेजेंट वाले ही होंगे। तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा किसमें क्या है, आपको गलती ढूंढना है, बस सही पे पहुँच जाओगे। अब यहाँ बी में देखिए स्मेल्ड कर दिया, ये पास्ट को बता दिया, तो ये गलत हो गया, टेंस नहीं बदलेगा इसमें। अब डी में क्या देखिए, रोजेस स्मेल स्वीट, देखिए सेड कर दिया, से का सेड, तो सेड ये भी पास्ट में होगा, ये भी हमारा नहीं है, अब ये भी गलत हो गया। अब सी में भी क्या किया, सेड कर दिया, ये भी पास्ट में कर दिया, ये भी नहीं होगा, डायरेक्ट हमारा ए आंसर हो जाएगा। आप वॉइस नरेशन सेकेंडों में बना सकते हैं, बस आपको एलिमिनेशन आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका आर्टिकल बेस के लिए है। मिस इलीजा स्पीक डैश चाइनीज। देखिए ये अब चाइनीज है, चाइनीज क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एक भाषा का नाम है, भाषा का नाम ये प्रॉपर नाउन है, जो कि अनकाउंटेबल है। जैसे राम, राम के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है ना, इसी तरह यहाँ पे चाइनीज के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ आर्टिकल का प्रयोग होगा, और दूसरे में पूछा जाएगा कौन सा कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए लेटर डॉक्टर बी सेंड फूड। अब देखिए ये वॉइस से क्वेश्चन है, लेकिन वॉइस का क्या होता है, आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज, कभी चेंज करना होता है, कभी पैसिव टू एक्टिव। ये ऑलरेडी पैसिव में दिया हुआ है, अब हमको एक्टिव चुनना है। अब ये जो लेट से बनाया जाता है, लेट को जो सेंटेंस बनाए जाते हैं पैसिव में, वो इम्पेरेटिव के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पे चारों ऑप्शन इम्पेरेटिव। आप कहोगे सर इम्पेरेटिव क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की बेस फॉर्म से होती है, जैसे क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, ठीक है। जो भी होगा यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म होगा। तो चलिए हम अब ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए डी में क्या है, डॉक्टर में भी हो गया, यहाँ पे तो टेंस भी बदल गया, डॉक्टर है तो यहाँ पे तो वर्ब की बेस फॉर्म है नहीं, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे डॉक्टर से दे दिया, वर्ब की बेस फॉर्म है नहीं, यहाँ भी गलत हो गया। यहाँ पे सेंडिंग दे दिया जो कि बिफोर है, ये भी नहीं होगा, डायरेक्ट हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए वॉइस नरेशन आप सेकेंडों में आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अब ये है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे क्या है कि जो सही लिखा हुआ उस वर्ड को चुनना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ, एथी, देखिए पहले थिस्ट रहता, THE, थिस्ट की स्पेलिंग याद करने के लिए द प्लस IST आप जोड़ दो, जो कि आस्तिक होता है। एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक, ए लग जाएगा, ATHE द IST। आप हमेशा देख रहे हो, कन्फ्यूज नहीं ना, ATHE और IST, तो यहाँ पे एथिस्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब ये भी क्या है, ये भी आपका वॉइस से क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे ना 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्वेश्चन उन्हीं को पिक करना है जिस पे आप 100% श्योरिटी हो और कॉन्फिडेंस से बना पाओ। तो नीरज रोट दिस लेटर यस्टरडे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ रोट V2 है, पास्ट है, तो जो भी इसका पैसिव बनेगा तो वॉइस में पास्ट टेंस में ही बनेगा। अब इसमें किसको ऑब्जेक्ट हाईलाइट किया जाता है, बस इसको लेटर को हाईलाइट किया जाता है। अब आपको गलती ढूंढना है। बी में क्या है, देखिए इज है, तो ये हमारा गलत हो गया। अब
बाकी तीनों में तो ये वाज है, तो ये करेक्ट है। अब बाकी को ढूंढना पड़ेगा। देखिए ए में क्या यस्टरडे दिया, यस्टरडे कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में नहीं होगा, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब डी और सी को देखेंगे। दिस लेटर यहाँ भी है, दिस लेटर यहाँ भी है, लेकिन जब भी वॉइस बनेगा ना तो वॉइस में एक ही फॉर्म होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, वाज रोट दिया गया है जो कि V2 होता है, ये गलत हो गया, तो ये हमारा डायरेक्टली सही हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आई हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता आई विश आई डैश अ मिनिस्टर, और ये आर्टिकल आपको स्मॉल में हो जाएगा, ठीक है, आप इसको ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आई विश आई डैश अ मिनिस्टर। देखिए एक तरह से हमारे इसमें क्या होता है ना, आई विश आई डैश अ मिनिस्टर, तो यहाँ पे इसके आंसर डायरेक्ट हो जाएगा आई वर्ड। देखिए जो वर्ड है ना, काश मैं मंत्री होता, ये हमारी कोई अधूरी इच्छा हो जो कभी पूरा नहीं हो सकती, उल्टा इमेजिनेशन करते हैं, उसके लिए आता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये मूड को रिप्रेजेंट करता है। मूड के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जैसे काश मैं मंत्री होता, यानी हम अभी मंत्री हैं नहीं, हम उल्टे उसके लिए उल्टा इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ वर्ड का प्रयोग होगा, बाकी का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। ना वाज होगा आई के साथ, तब वैसे भी वाज का प्रयोग नहीं, नहीं सी होगा, नहीं बी होगा, ये वर्ड होगा। आई विश आई वर अ मिनिस्टर, काश मैं मंत्री होता। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये भी स्ट्रक्चर बेस पे है, आपके किसके साथ क्या आएगा। देखिए यहाँ पे आर जो है ना हेल्पिंग वर्ब है, अब जो भी यहाँ पे लेना है तो मेन है। अब आर के साथ कौन सी वर्ब आती है आपको ध्यान है, आर के साथ दो ही वर्ब पॉसिबल, एक एक्टिव होगा तो V4, पैसिव होगा तो V3। अब यहाँ पे ए में क्या है, टॉक जो V1 है ये पॉसिबल ही नहीं है, डी भी तो सेम है, ये भी नहीं होगा। अब अच्छा सी, अब देखिए प्रेजेंट है और ये फ्यूचर, ये भी पॉसिबल नहीं, डायरेक्ट हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करके 100% बना सकते हैं। वाई डोंट डैश गो आउटसाइड, इसके लिए एक सब्जेक्ट चुनना है, यहाँ पे कोई भी एक अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट चुनना है। अब आपको एलिमिनेट करना है। देखिए यहाँ पे डू है और ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है, आउटसाइड इसका एडवर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है क्या है, जो डू है, डू तो प्लुरल लेता है, डू है, डू किसके साथ आता है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। अब ही तो सब सिंगुलर, ये नहीं होगा, सी भी सिंगुलर, ये भी नहीं होगा, इट भी सिंगुलर, ये नहीं होगा, डायरेक्ट हमारा यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब वी हैव डन आवर जॉब, ये क्वेश्चन टैग से है। अब देखो क्वेश्चन क्या टैग क्या होता है, अगर जैसे तुम स्कूल जाओगे कि नहीं जाओगे, ठीक है। अगर स्टेटमेंट तुम स्कूल नहीं जाओगे कि जाओगे, यानी क्या है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव बनेगा। और यहाँ पे जो भी बनेगा, यहाँ पे दो ही वर्ड आएंगे, एक हेल्पिंग वर्ब प्लस एक प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन है, चूँकि ये पॉजिटिव में है तो इसका क्या बनेगा, नेगेटिव में। जो टेंस होगा उसी का बनाना है, जो टेंस होगा उसी का बनेगा। यहाँ पे चूंकि कौन सा है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो यहाँ पे तो डिड भी होगा ना, वैसे भी ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव तो है नहीं, तो ये गलत हो गया। हैवी ये भी गलत हो गया, अब ए होगा नहीं तो बी होगा। अब चूंकि टेंस प्रेजेंट का परफेक्ट है तो ये हमारा बी इसका राइट आंसर होगा, ए भी हमारा गलत हो गया। चलिए आई होप आपको समझ आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जामिनेशन में 2021 में पूछे गए, इसको अच्छे से देखिएगा। इन्हीं रूल्स को आप बार बार इसको रिवाइज करते रहे, इन्हीं पे हमेशा हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।